मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अब तो वक्त बदल दो, तुम यूँ डरते डरते जीने का और दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, क्योंकि जीते हमेशा जो हारे कभी ना और घुस करके मारे वो है भारतीय सेना। हमें गर्व है अपनी सेना पर। इस नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली है लाहौर नहीं। और उरी का उत्तर घर में घुस के ठोक के देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। जम्मू कश्मीर में सर आपके चैनल पर बता रहा हूँ, ये बात किसी को पता ही नहीं है। पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर में फिल्म नहीं देख सकते थे आप, सारे थिएटर बंद थे। क्या नाम है सर? अभिषेक ठाकुर। अच्छा अभिषेक जी, जैसे आपने देखा होगा, एक तरफ मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा था। पहले आतंकी हमला ज़्यादातर जो कश्मीर में होता था, लेकिन अब वो जम्मू साइड में होने लगा है। और ख़ास करके जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, किसी ना किसी भगवान के जो है दर्शन करने जाते हैं, अब उन पर जो है ज़्यादातर हमले होने लगे हैं। किस नज़र से देखते हैं इन सब चीज़? देखिए कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान एक निकम्मे निठल्ले नकारे बच्चे की तरह है, जो कि अच्छे होने की एक्टिंग करता है पर वो अच्छा है नहीं। वो दिखाता बहुत है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर वो अच्छा है नहीं। पाकिस्तान कुत्ते की वो दुम है जिसको 6 महीने तक भी बांध कर रखे ना, और उसके 6 महीने बाद खोलेंगे तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार भारत हमेशा होता रहा है, लेकिन 2014 से 2024 तक की बात करें तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाता था, हम यूएन में जाके रोते थे, हाय हाय हमको मार दिया, हाय हाय हम लुट गए, हाय हाय हम बर्बाद हो गए। आज की डेट में समय बदल गया, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया। आज की डेट में पाकिस्तान का अभी हमला हुआ है और पाकिस्तान अभी यूएन पहुंच गया कि भारतीय सेना कुछ बड़ा करने के चक्कर में है, हमको बचा लीजिए। तो ये बदलाव आया है। आप बताइए पत्रकार महोदय, 2014 के बाद से मैं अभी पिछले 3 सालों के ले लूँ तो एक पत्थरबाजी की घटना बता दीजिए आप जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी है, नहीं हुई है। इस बात को समझना पड़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को बहुत अच्छे से टैकल करा है सबने मिल करके, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से हम परेशान हैं। मुझे बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। जिन आतंकवादियों ने ऊपर से गोली चढ़ाई वो किसी पहाड़ी से दुपक करके गोली नहीं चला रहे थे या कोई छुप करके गोली नहीं चला रहे थे, वो बीच रास्ते में खड़े होकर के रोड पर उन्होंने सामने से फायर करा ड्राइवर के ऊपर, बस खाई के अंदर गिर जाती है, वो यहाँ तक भी नहीं रुकते। 2 साल के बच्चे तक को गोली मारने का काम उन्होंने करा है। मैं कहीं ना कहीं मोदी जी से आग्रह करता हूँ, अपने देश के गृह मंत्री रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, इसका बदला ठोक करके ले। और बिल्कुल सर लेगा। देखिए आप उरी के बाद भी यही माहौल बना था, उसके बाद भारत जाता है ठोक करके आता है। पुलवामा के बाद भी यही माहौल बनता है, भारत जाता है ठोक करके आता है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अब तो वक्त बदल दो, तुम यूँ डरते डरते जीने का और दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। भारत का सीना 56 इंच का है, इस बात को विश्व में एहसास कराने की जरूरत है। ऐसे 2 कोटि के आतंकवादी जो अभी ये सोच रहे हैं कि भारत को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, भारत में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर सकते हैं, भारत में एक विशेष हिंदू धर्म को टारगेट कर सकते हैं, तो अब ये होने वाला नहीं है। भारत के अंदर ये फिर उन्हीं की सरकार है जिनके हाथ में डमरू है। मुझे मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और 3-4 दिन के अंदर देखिएगा पत्रकार महोदय, हम सब सो रहे होंगे और सो करके उठेंगे और खबर देखेंगे कि भारतीय सेना गई पाकिस्तान के अंदर और ठोक करके आई है। क्यों? क्योंकि जीते हमेशा जो हारे कभी ना और घुस करके मारे वो है भारतीय सेना। हमें गर्व है अपनी सेना पर, और उन्होंने 2 को तो अभी ठोक दिया है और किस प्रकार से उन्हें घसीटते हुए ले गए हमने वीडियो देखी। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, इनके घर के अंदर जा करके ठोक करके आना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का सीधा सीधा कीमोथेरेपी के तहत इलाज होना चाहिए। और ये नया भारत है सर, प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए बोला ये नया भारत है। ये न नज़र झुका के बात करता है, न नज़र उठा के बात करता है, आंखों से आंखें मिला करके बात करता है। नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली है लाहौर नहीं। और उरी का उत्तर घर में घुस के ठोक के देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। तो कहीं ना कहीं हमने करा है और मुझे अपनी सेना पर पूरा विश्वास है कि इस बार का भी बदला, 1 का बदला 10 और 10 का बदला 100 से बिल्कुल हो पाएगा। क्योंकि विपक्ष कहता है कि जब से 370 हटा, भाई बड़ा मुद्दा था बीजेपी का, हटा, लेकिन फिर भी आतंकी घटने नहीं रुक रहे हैं भाई, घटित ही होते जा रहे हैं। सर देखिए पिछले
पिछले 2 सालों में दूसरी घटना है ये। पहले क्या होता था, आए दिन जम्मू को और कश्मीर को तो इतना ज़्यादा बता दिया गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा वहाँ जाएंगे तो आप। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ होता सही तो सर पिछले 2 साल का डाटा उठा लीजिए, 84 लाख लोग आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, गूगल पे और हर जगह डाटा अवेलेबल, 84 लाख लोग वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए गए, सकुशल लौट करके आए। अगर ऐसा भय का माहौल होता, ऐसा आतंकवाद की परिस्थिति होती तो 84 लाख लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए तो नहीं जाते। जम्मू कश्मीर जहां पर पिछले 30 सालों से थिएटर बंद थे, जम्मू कश्मीर में सर आपके चैनल पर बता रहा हूं, ये बात किसी को पता ही नहीं है, पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर में फिल्म नहीं देख सकते थे आप, सारे थिएटर बंद थे। पर पिछले 3 सालों में थिएटर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाए। जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्मों की शूटिंग नहीं होती थी, डर रहता था कि आतंकवादी हमला हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ चालू हुआ। सर छुटपुट घटनाएं हैं, आप भरोसा रखिए मोदी जी पर, ये घटनाएं भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मोदी जी कीमियोथेरेपी कर रहे हैं आतंकवादियों की, इसके तहत आतंकवाद तो जड़ से निस्तो नबूद कर देंगे, इनको घर में घुसेंगे और ठोक करके आएंगे।